हेलो दोस्तों, कक्षा 10 हिंदी व्याकरण टॉपिक वाइज ये हमारा क्लास नंबर 5वां है। इसके क्लासेस पाली बेलागंज। इसमें हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 4 वीडियो डाला है और आपको बता दें हमने सिर्फ स्टार्ट ही किया है। अभी 4 से 5 दिन हो रहा है हमारे चैनल को बनाया हुआ और हमारे क्लास को बहुत पसंद किया जा रहा। इसी के साथ हिंदी ग्रामर में इसके क्लासेस पाली बेलागंज गया। आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, वह आदि। अब एक नोट पॉइंट हमारा है, इस नोट पॉइंट पर ध्यान देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है मैट्रिक में। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हम लोग सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ का होता है मतलब सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। अब हम प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा हमारा जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। अब हम इसको बारीकी बारीकी से सभी प्रकारों के बारे में जानेंगे। इसमें पहला जो हमारा है वो आता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर है, जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के संज्ञा के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जो या तो पुरुष या तो स्त्री के वाचक संज्ञा जो भी है उसके नाम के बदले में आता है। जैसे मैं, आप, हम, तुम, ये सब जो भी है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके भी भेद होते हैं जी। और इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। एक मिनट, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, 1 मिनट टाइम दीजिए। जी हाँ, आते हैं। कह रहे हैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। प्रथम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं, पढ़ते हैं कि जो कहे या बोलने का काम करता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष जो सुनने का काम करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुमको। एक होता है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही है उसे ही अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, ये आदि। एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे कि यदि हमने आपसे बात किया और कोई तीसरे के बारे में बात कह रहे हैं तो हम जो कह रहे हैं तो हम हो गए प्रथम पुरुष, आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष, और जिसके तीसरे के बारे में कहा जा रहा है उसको ही हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है सर्वनाम के भेद, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। कहते हैं उत्तर, हम लोग अब जानते हैं कि निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है किसे कहते हैं, जिसके बारे में जिसे कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु के भाव का बोध हो, एकदम निश्चित होना चाहिए। जैसे वह, ये, वे, आप, ये सब क्या हो गया? निश्चयवाचक। अब दूसरा अगला प्रश्न जो हमारा कहता है वो है अनिश्चयवाचक। कि अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं।
तो अनिश्चयवाचक जो होता है सर्वनाम हम लोग जो कहते हैं जिससे कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु के भाव का बोध होता है, जैसे कोई, कुछ। इसके साथ ही अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि जिस सर्वनाम द्वारा वाक्यों में संबंध स्थापित किया जाए उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। इसका उत्तर है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम को करते हैं जिसमें प्रयोग जिसका प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। आगे हम लोग पढ़ते हैं, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो इसका उत्तर है कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसका उत्तर कि जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं या निज के बोध का होता है, जैसे आप, स्वयं। फिर से, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है, जैसे आप, स्वयं, उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद होगी क्लास अच्छा लगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।